प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह। आइए इस पवित्र वचन के द्वारा हम बात करेंगे दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 का 2 वचन से कि तू वचन का प्रचार कर और समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। बाइबल बताते प्रियो कि ये अंत के दिनों में जो प्रेरित है, जो उपदेशक है, जो पास्टर हैं, वो हर प्रकार से आपको वचन में समय रहे चाहे ना रहे, फिर भी आपको आपकी गलतियों को बताएंगे ताकि आप सुधारें और पवित्रता के जीवन में आगे बढ़ें और डांट भी सकते हैं। तो बहुत सारा विश्वासी भाई बहन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है वचन में, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना समझ सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। लेकिन बहुत सारा विश्वासी भाई बहन क्या करेंगे कि अपने कानों की खुजली का अर्थ होता है प्रियो कि कुछ लोग हम मसीह हैं बोल के और हम मसीह को जानते हैं बोल के, लेकिन अपने पापों को नहीं स्वीकार करेंगे, अपने अभिलाषाओं को नहीं छोड़ेंगे और लास्ट में उन लोग क्या करेंगे कि दूसरे पास्टर और दूसरे उपदेशक को बटोर लेंगे ताकि आखिर जैसा लगे कि हम मसीह हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन उनके अंदर में अभिलाषा है, वो अभिलाषा को नहीं छोड़ेंगे। वो लोग ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि बाइबल बताती है, दूसरा यूहन्ना अध्याय 1 का 9 आयत से देखेंगे, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। वो लोग ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि पाप के कारण, अभिलाषा के कारण न तो वो पिता को जानते हैं और न ही परमेश्वर के अधीनता में रहते हैं, और परमेश्वर के वचन से तो आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग अपने पुरानों पापों में फिर से फंस जाते हैं और एक दूसरे का अपराध क्षमा नहीं करते हैं और परमेश्वर के साथ में उसका संबंध नहीं रहता है और दूसरे पास्टर के भरोसे, क्योंकि वो पाप में छोड़ना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ उपदेशक उन्हें डायरेक्ट बात करते हैं और वचन के द्वारा, तो उनको ये वचन, उनको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में ये वचन के द्वारा मुझे टॉर्चर कर रहा है। ऐसा नहीं प्रियो, क्योंकि आपके पाप के कारण ऐसा लगता है कि ये वचन मुझसे ही और मुझे ही बोल रहे हैं। अगर आप वहीं पे अपना पाप को मान के स्वीकार करके आगे उन पाप को छोड़ के आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर आपके साथ में और परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू करता है। नहीं तो आप शैतान के चंगुल में जाके आप और दूसरे उपदेशक को बटोर के अपने पापों को नहीं छोड़ेंगे तो कभी आप उद्धार में नहीं रहोगे, क्योंकि परमेश्वर बताता है जो अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं उन्हीं के पास पिता है और पुत्र है, और जो वचन में स्थिर रहता है, अपने अगुआ के अधीनता में रहता है और बराबर परमेश्वर के संगति में बने रहते हैं, उन्हीं के पास पिता है और पुत्र में। जिनके पास पिता नहीं है, पुत्र नहीं है, वो ना परमेश्वर को जानेंगे ना प्रभु के दास को जानेंगे। इन वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और आशीष करे ताकि आप भी फिर से अपने पापों को मानकर परमेश्वर के अधीन हो जाइए और शैतान आपके जीवन से चले जाएगा और आप हर एक पाप से आज़ाद हो जाएंगे। आपको परमेश्वर फिर से नया बनाएगा और शुद्ध करेगा। सबको जय मसीह।